साइंस किड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। इससे पहले चैप्टर 1 से 3 तक मैं बना चुकी हूँ, तो जो नहीं देख पाए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे द स्टोरी ऑफ अमृता, इस स्टोरी में क्या बताया गया है, इस स्टोरी में ट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे और इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। एक मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट होता है उसको भी हम लोग आज अंडरलाइन करेंगे। चलिए द स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज़ ट्रू स्टोरी फॉर लॉन्ग अगो। ठीक है, ये एक ट्रू स्टोरी है, बहुत समय की बात है। ऑलमोस्ट द 300 ईयर अगो, 300 साल पहले, इन विलेज द खेजड़ी। यहाँ पे क्या है कि विलेज का नाम क्या बोला है, यस खेजड़ी। ठीक है, जहाँ पे अमृता रहती थी। ये किसका स्टोरी है, अमृता का स्टोरी यहाँ पे बताया गया है। जो अमृता है खेजड़ी विलेज में रहती है। जो खेजड़ी विलेज है कहाँ पे, जोधपुर और राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर जो राजस्थान में। ठीक है, द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्री दैट्स ग्रू देयर। ये विलेज को खेजड़ी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा खेजड़ी ट्री वहाँ पे ग्रू करता था। क्लियर है। जो अमृता थी खेजड़ी विलेज में रहती थी, जो कि राजस्थान में जोधपुर, और वहाँ पे खेजड़ी विलेज को इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि खेजड़ी टी वहाँ पे बहुत होता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सीटेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। जो विलेज के पीपल थे बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे प्लांट्स का, ट्री का एंड एनिमल का। ठीक है, वो सब चीज़ का केयर करते थे। गॉड्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक्स रूम्ड फेयरली देयर। वो जितने भी जो जानवर थे, गॉड, डियर, पिकॉक, ये सब अपना रोमिंग करते थे। द पीपल ऑफ विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। ठीक है, एल्डर्स जो थे उन लोग के विलेज में वो लोग को बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विथ देम। हम लोग पेड़ के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, एल्डर, गांव के जो एल्डर्स थे वो सब ने कहा था। अब आगे देखेंगे अमृता फ्रेंड्स। ये अमृता है, उनके बहुत 2-3 फ्रेंड है, तो उनके बारे में देखते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड। अमृता सुबह उठ के अपने सारे फ्रेंड को खुशी से मिलती थी, और वो एक ट्री से भी वो मिलती थी। किससे, वो अपनी ट्री से मिलती थी। सी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री। वो हमेशा एक स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी फॉर द डे। सी वुड पुट हर आर्म्स। वो ट्री को, ट्रंक को एकदम ज़ोर से ऐसे पकड़ लेती थी अपने आर्म से और कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वो ट्री को अपने दोनों हाथों से पकड़ के आर्म से ट्रंक को वो क्या कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, यू केयर फॉर अस। तुम हमारे केयर करते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। ठीक है, लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। जैसे अमृता का एक स्पेशल ट्री था, उसी तरह सारे उनके जो फ्रेंड है उनका भी स्पेशल ट्री था। ठीक है, दे वुड प्ले फॉर आवर इन अ शेड ऑफ ट्री। देखिए वो इसी ट्री के छांव में वो क्या करते थे, खेलते थे। क्लियर है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि ये खेजड़ी विलेज कहाँ है, तो जोधपुर में है, राजस्थान में है। ठीक है, जोधपुर जो है राजस्थान में है। वहाँ पे क्या करते थे कि जो बच्चे थे उसी पेड़ के नीचे छांव में वो खेलते थे। और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स जो हम अंडरलाइन करवाए हैं वो आप लोग देखे ही हैं। खेजड़ी विलेज जो है जोधपुर में, और वहाँ पे खेजड़ी ट्री क्यों कहा गया, उसका नाम क्यों बना, क्योंकि उस विलेज में खेजड़ी ट्री ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्री इन डेंजर। अब क्या हुआ
कि ट्री जो है वो एक मुसीबत में आ गया, उन लोग का ट्री। द टाइम वेंट बाई, जैसे जैसे टाइम बीतते गया, अमृता जो है बड़ी हो चुकी थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्री, एक दिन वो फिर से गई अपने ट्री के पास। सी सॉ दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन द विलेज, वो वहाँ पे देखी कुछ अजनबी लोग वहाँ पे थे। दे हैड एक्स विथ देम, उनके पास ये कुल्हाड़ी भी रखा हुआ था उनके हाथों में। दिस सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट द ट्री फॉर देयर वुड, वो सुने कि ये दोनों जो स्ट्रेंजर थे वो बोल रहे थे कि हमें किंग ने भेजा है इस ट्री को काटने के लिए, उसका वुड लेना है उनको, ठीक है। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग एंड द किंग्स प्लेस, तो ये वुड का क्या काम होता है, बिल्डिंग और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, द वुड वॉज नीड फॉर बिल्डिंग, ये किसके लिए, किंग के पैलेस के लिए। किंग अपना घर बनाना चाहता था, तो इसीलिए वो उस ट्री को काटना चाहता था और जो उसका वुड है उससे क्या करना चाहता था, बिल्डिंग खड़ा करना चाहता था, ठीक है। इट्स क्लियर। अमृता वॉज शॉक्ड, ये सब सुन के अमृता जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई। सी वेंट टू द ट्री डैट ही द मेन वेयर अबाउट कट, वो उस ट्री के पास गई। सी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये इस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था इस ट्री पे, अमृता जाके उसको पूरा हाथ से आर्म से पकड़ ली और टाइटली एकदम ज़ोर से पकड़ ली, बोली कि मैं इसे काटने नहीं दूंगी। द मैन सॉट इट एंड ट्रीटेड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ऑफ द ट्री, मैन चिल्लाते रह गए, ये आदमी पूरा चिल्लाते रह गया कि हटो, लेकिन अमृता वहाँ से नहीं हटी। द किंग मैन हैड फॉलोड हिज ऑर्डर, लेकिन उस आदमी को तो किंग का ऑर्डर को तो फॉलो करना था। दे हैड कट द ट्री ऑन सीइंग हिज अमृताज डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स, लेकिन उसी समय अमृता के डॉटर आए और बहुत सारे गांव के विलेजर आए, 100 लोग आए, ओल्ड और यंग सभी लोग आए, और वो ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि ये ट्री कटे। Many people including अमृता एंड हर डॉटर died to save this tree, ये अमृता और उसकी जो बेटी है वो इस पेड़ को बचाने के लिए बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन लास्ट वो क्या हो गया, वो मर गई, वो उस पेड़ को बचाते बचाते डाइड हो गई, ठीक है। When the king heard this, जैसे ही किंग को पता चला, ये किंग सुना कि ऐसा उस गांव में एक ट्री को लेके ये ऐसा चीज़ चल रहा है, किसी का मौत हो गया, तभी ही कुड नॉट बिलीव डैट, उस किंग को क्या नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ, ठीक है। ही कुड नॉट बिलीव डैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर द ट्री, वो सोच ही नहीं सकता था कभी कि एक ट्री के लिए जो अमृता है वो मर जाएगी। ही विजिट द विलेज हिमसेल्फ, उसी समय वो जो किंग थे वहाँ पे विजिट किए। देन ही लर्न अबाउट द विलेजर्स रेस्पेक्ट फॉर द ट्री एंड एनिमल, वो जैसे वहाँ पहुँचे और देखे सारे विलेजर्स को एक साथ जुट के एक ट्री को बचाने के लिए, तभी वो सोचे, तभी उनको एक चीज़ लर्न हुआ, एक चीज़ वो सीखे कि वो विलेजर जो है रिस्पेक्ट कितना करते हैं ट्री और एनिमल का, ठीक है। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, ये सारा आंसर हम देंगे, ठीक है। चलिए, द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, फिर ये सारा चीज़ सुन के किंग को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, तो अब विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो द विलेजर इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, ही ऑर्डर दैट फॉर द नो ट्री वुड बी कट, नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, उन्होंने कहा कि ना ही इस एरिया में ना ट्री कटेगा, ना ही कोई एनिमल कोई हार्म्ड होता है, ठीक है। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, अभी एरिया कॉल द बिश्नोइज, देखिए ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस विलेज के जो पीपल हैं उनको क्या बोलते हैं, बिश्नोइज, ठीक है, ये याद रखिएगा। द 300 ईयर हो द पीपल ऑफ दिस एरिया, उस एरिया के जो पीपल थे उनको बिश्नोइज कहते थे, एंड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल, वो हमारे प्लांट्स को और एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखते थे। इवन थो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फेयर, इसीलिए यहाँ पे ये एक डेजर्ट एरिया है और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्रीली रोम करते हैं, उन पे कोई भी हानिकारक नहीं, कोई भी इंसान उनको पहुँचाता है, वो बिना डरे अपना वो घूमते हैं, ठीक है, फ्रीली रोम। चलिए अब आगे देखते हैं।
और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सब एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब आगे इसमें बस इम्पॉर्टेंट नोट्स हम लोग देख रहे हैं कि सीटेट में, और जो स्टूडेंट क्लास 4 में है वो भी जो तैयारी अपना करते हैं उसको भी देख के वो एग्ज़ाम में बहुत ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो ये खेजड़ी ट्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें देखते हैं खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया। तो यस, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, सीटेट हो या फिर क्लास में जो एग्ज़ाम होता है क्लास 4 के स्टूडेंट के लिए, वो उन लोग कहीं बुक है NCERT बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये जो खेजड़ी ट्री है कहाँ फाउंड होता है, तो डेजर्ट एरिया में। ठीक है, डेजर्ट एरिया, ये राजस्थान में है, जोधपुर इन राजस्थान। जोधपुर का है राजस्थान में, वो एक डेजर्ट एरिया है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये ज़्यादा पानी के बिना भी ये ग्रो कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया में पानी ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो खेजड़ी का जो ट्री है इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिना ज़्यादा पानी का वो वाटर मतलब ग्रो कर सकता है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, जो उसका जो बार्क है वो किस में काम करता है, मेडिसिन बनाने में काम करता है। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स मिल गया। खेजड़ी ट्री कहाँ फाउंड होता है, तो डेजर्ट में होता है फाउंड। एंड इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ज़्यादा पानी के बिना भी ये ग्रो कर सकता है। और जो इसका बार्क है वो क्या चीज़ में काम करता है, मेडिसिन बनाने में काम करता है, थर्ड पॉइंट। एंड जो पीपल कुक एंड इट्स फ्रूट, वो जो बीन्स उसका जो फ्रूट है उसको पीपल क्या करते हैं, कुक करते हैं और उसको फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, बीन्स। और इट्स वुड इज़ सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट, उसका जो वुड है बहुत सारे ट्री में क्या होता है इंसेक्ट से इफेक्टेड होता है, लेकिन वो जो पेड़ है वो अफेक्टेड नहीं करेगा वुड इंसेक्ट से। क्लियर। एन एनिमल इन दिस एरिया इट लीव्स ऑफ द खेजड़ी, जो एनिमल है उस एरिया के वो खेजड़ी का ही लीव खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स सेट्स, और वो जो वहाँ के चिल्ड्रन है उसके छाँव के नीचे, पेड़ के छाँव के नीचे वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, और आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है खेजड़ी ट्री के बारे में, ये कहाँ पे है, तो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्लास 4 के जो स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ले सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में और या फिर पहले जो चैप्टर 1 से 3 तक मैंने डिस्कस किया था सारा स्टोरी इसमें एक्सप्लेन है। चलिए, थैंक यू।